हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो आजकल आप नोटिस कर रहे होंगे कि इंडिया के अंदर क्या हो रहा है कि लोग बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ लेना चाह रहे हैं। कोई चाह रहा है एक्सयूवी 700 लेना, कोई चाह रहा है स्कॉर्पियो लेना, कोई चाह रहा है टाटा की हैरियर लेना। और इन सब गाड़ियों की जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 20 से 25 लाख रुपए है। तो यहाँ पे अपन कोई भी फाइनेंस का रूल नहीं घुसाते हैं कि भैया ये फाइनेंस का रूल ये बोलता है कि 20, 20, 40 और 10 ऐसे करके कोई रूल बना रखे हैं फाइनेंस वालों ने। तो इस रूल को फॉलो करके गाड़ी लेनी चाहिए आपको। मैं कहता हूँ रूल सबको छोड़ दो, ये रूल मुझे प्रैक्टिकल नहीं लगता। जो प्रैक्टिकल चीज़ मुझे लगती है ना, वो अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि क्या प्रैक्टिकल चीज़ होती है जिसको आपको देखकर गाड़ी डिसाइड करनी चाहिए कि ये गाड़ी मेरे बजट के अंदर फिट बैठ जाएगी। इस वीडियो के अंदर अपन सिर्फ प्रैक्टिकल रीजन वाला डिस्कस करेंगे जिसको देखकर आपको जो है वो अपनी गाड़ी डिसाइड करनी चाहिए आज की तारीख में इंडियन मार्केट के अंदर। अब ये जो रीज़न है, या आप मुझसे ये मत पूछ लेना कि ये जो आपने बताया फॉर्मूला ये कहाँ पे लिखा हुआ है और कैसे लिखा हुआ है। कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, जाके ढूंढ लो। अगर लिखा हुआ होता तो ऑलरेडी इस पर रील्स बन चुकी होती या यूट्यूब शॉर्ट्स बन चुके होते और आपको पता पड़ गया होता। नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए मैं आके इस वीडियो को माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूँ। और ये अगर आपने सुन लिया तो इतनी गारंटी है कि आप जो है वो ये गलती में या फाइनेंशियल ट्रैप के अंदर कभी नहीं फंस पाओगे, जो आजकल ये मार्केट के अंदर फाइनेंशियल ट्रैप में लोग फंसे पड़े हैं, लोन ले लेकर लाइबिलिटीज पाल रखी है। तो शुरू करते, चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब देखो, मान के चलो कि आपको जो है वो एक 25 लाख की गाड़ी लेनी चाहिए, तो उसके लिए आपकी सैलरी क्या होनी चाहिए। रूल वूल कोई सा भी नहीं घुसेड़ते हैं, सीधी सिंपल सी बात मैं बताता हूँ, सैलरी वैलरी सबको छोड़ दो। आपने ज़िंदगी के अंदर काम किया है, आपने ज़िंदगी के अंदर काम किया है ना, तो अगर आप एक इंडिविजुअल हो, मतलब मान के चलो आप अभी तक सिंगल हो, आपकी शादी वादी नहीं हुई और आपके बच्चे भी नहीं, आपके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो आपकी नेटवर्थ का 40% आप जो है वो गाड़ी ले सकते हो। लेट से आपकी उम्र जो है वो 25-26 साल है, आपने अपनी शादी भी नहीं करी है और ना ही आपके बच्चे हो, ना ही आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अपनी शादी के ऊपर खुद खर्चा करना है, और ना ही आपकी कोई बहन की शादी करवानी है आपको, ना ही आपके पापा का ट्रीटमेंट करवाना है। अपन ये मानते हैं कि आपके घर वाले अलग कमा रहे हैं, आप अलग कमा रहे हो, तो आपको जो है वो 40% आपकी नेटवर्थ की गाड़ी ले लेनी चाहिए। अब 40% क्या होगा, मान के चलो आपने काम कर लिया, आप 25-26 साल के हो तो आपने 4-5 साल हो गया वो काम करते हुए, और आपने जो है वो मोटा मोटा 20 लाख रुपए बना लिए हैं। तो 20 लाख रुपये बनाने का मतलब ये है कि आप जो है वो 40% की गाड़ी, मतलब 8 लाख रुपए की गाड़ी जो है वो ले सकते हो। यही है सच, ठीक है। अब आप बोलो 20 लाख रुपये उसमें 8 लाख की गाड़ी लूँगा जाके, ये लोगे भैया। यही है कड़वा सच, तो यही है कि आप जगह 8 लाख की गाड़ी ले सकते हो। अब वो आप लोन पे लेते हो, कैश पे लेते हो, वो सब आपकी इच्छा है। चाहे तो आप 20 लाख को इन्वेस्ट कर दो और गाड़ी लोन पे उठा के ले आओ, उसमें कोई रुकावट नहीं है। चाहे तो आप दो एक 5 लाख की गाड़ी ले लो, कोई छोटी सी अल्टो वल्टो, और एक इलेक्ट्रिक ओला ले निकलवा के ले आओ, वो आपके ऊपर है। वो सारी चॉइस आपके ऊपर है, वो कुछ नहीं कह रहा हूँ मैं। अपने होने वाली जो बीवी आपके लिए आने वाली है उसके लिए एक स्कूटी लेकर रख लेते हो, उसके लिए गाड़ी ले लेते हो, या खुद एक बुलेट ले लेते हो और एक कार भी ले लेते हो। तो जो भी है वो आप देख सकते हो, लेकिन 40% आपकी नेटवर्थ की आप ले सकते हो। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन ऊपर जिम्मेदारी है। जैसे आपकी शादी भी हो गई है, बीवी भी है, बच्चे भी हैं, घर वाले भी हैं, उनको भी संभालते हैं अपन। फिर क्या करना चाहिए? फिर भैया सीधा सा हिसाब है, 25% आपकी नेटवर्थ का आपको जो है वो गाड़ी ले लेनी चाहिए। 25% मतलब समझाता हूँ, एक बार ही थोड़ा सा लुक आउट देता हूँ आपको। लेट्स से आप कह रहे हो कि भाई मुझे जो है वो एक्सयूवी 700 लेनी है, ऑलमोस्ट टॉप मॉडल, जो कि 25 लाख रुपए का आता है। आता थोड़ा सा और महंगा है, पर 25 लाख रुपये मान लेते हैं वो तो मोटी। तो उसके लिए आपकी सैलरी या नेटवर्थ क्या होनी चाहिए? सैलरी वैलरी को अपन कंसिडर नहीं कर रहे, बार बार सैलरी मुंह पे आ रहा है क्योंकि रील्स वील्स के चक्कर में बहुत भर गया है मेरे मुंह पे। ये बार बार सब ये बताते ना कि ये रूल है, इसको फॉलो कर दो, आपकी सैलरी का 10% जो है वो ईएमआई में जाना चाहिए। सब फालतू की बातें हैं, कुछ नहीं होता ऐसा। कभी भी आपकी जॉब छूट जाए फिर क्या कर लोगे? कौन सी 10% जाएगी आपकी ईएमआई उसकी सैलरी की? जॉब छूटते खेल खत्म। या तो वाला सिस्टम तो नहीं है। आपकी नेटवर्थ है तो आपके पास पैसा पड़ा हुआ है ऑलरेडी, उसमें से निकाल के आपने गाड़ी ले ली, उसमें से नहीं भी निकाले तो टोल लिया, तो उस नेटवर्थ से निकाल के लोन चुका लोगे। सीधा हिसाब है ना, कुल लगे वो वाला चीज़ है बस। अब मान के चलो आपको 25 लाख रुपए की एक्सयूवी 700 लेनी है, तो उसके लिए जो आपकी नेटवर्थ होनी चाहिए ना, वो ऑलमोस्ट होनी चाहिए 90 लाख रुपीज़। 90 या 95 लाख रुपीज़ होनी चाहिए नेटवर्थ में। आपका खुद का घर मत गिन लेना बस, जो जिसमें आप रहते हो, क्योंकि उसमें तो आप ऑलरेडी रहते हो। उसको अगर मान लो कल को आपकी जॉब छूट जाती है, आपने लोन पे गाड़ी उठाई थी, तो उस घर को थोड़ी ना बेच के वो गाड़ी की लोन चुकाओगे। तो इसलिए घर को हटा दो, प्रैक्टिकल चीज़ है बिल्कुल। घर को हटा दो, पर वैसे वो रॉबर्ट क्यूसाकी वाला घर हटाने की बात नहीं कर रही जिसमें आप रहते हो, वो सेट नहीं होती। मैं प्रैक्टिकल तरीके से बोल रहा हूँ। मान लो अगर कल को आपकी जॉब छूट जाती है, आपने गाड़ी लोन पर उठाई थी आपकी नेटवर्थ को समझते हुए कि भाई मेरा घर 1 करोड़ का है, मैं 25 लाख की गाड़ी ले आता हूँ। अब सीधा हिसाब यही है कि भैया अगर मान लो कल को आपकी जॉब छूट गई, तो फिर आप किस्त कहाँ से भरोगे? फिर आपको घर बेचना पड़ता है, आपने उसके भरोसे से समझ के ली थी। तो इसलिए घर को मत काउंट करो, बाकी चीज़ें गिन लो। जो भी आपकी एफडी करी हुई है, आपके स्टॉक में पैसे हैं, या आपके घर के अलावा आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है किसी प्रॉपर्टी के अंदर, उन सबको काउंट कर लो। आपकी नेटवर्थ अगर 90 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में है, तो आप वो नहीं फिर एक्सयूवी 700 ले सकते हो। और अगर नहीं है तो फिर नहीं ले सकते हो, सीधी सी बात है। फिर कोई छोटी गाड़ी की तरफ आ जाओ आप। और पहले तो ये देखो कि गाड़ी की जरूरत है भी क्या आपको।
और सेकंड हैंड से भी काम चल सकता है। इसमें अपन एक और वीडियो बनाएंगे कि आपको नई गाड़ी लेनी चाहिए या फिर सेकंड हैंड गाड़ी लेनी चाहिए, क्यों ये जो दुनिया पागल हुई पड़ी है नई नई गाड़ियों के पीछे, क्या इसका एक्चुअल वर्थ भी है क्या। तो इस पर तो अपन एक अलग से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल आज के लिए ये बताना चाह रहा हूँ मैं, जो ये EMI वाली चीज़ है, लोन वाली चीज़ है ना, इसमें बहुत ज़्यादा लोग फंस जा रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं भाई, मान लो जेब में पड़े 8 लाख रुपये, 20 लाख रुपये खर्च कर रहे हैं मार्केट में जाके एक गाड़ी के ऊपर। सिर्फ जेब में 8 लाख ही है, 20 लाख की गाड़ी चला रहे हैं, सिर्फ मार्केट में थोड़ी इज्जत ज़्यादा मिल जाए। अरे कोई इज्जत नहीं मिलती भाई, सब चला रहे हैं आजकल, कोई नहीं देखता। बल्कि जो गाड़ियाँ कॉमन हो गई उनको तो उल्टा और कोई नहीं देखता। मेरे को ऐसा लगता है कि ये ओला वोला आजकल ज़्यादा हाईलाइट में रहती है बिल्कुल इन कारों वारों से। तो ट्रुथ सही है मार्केट का, प्रैक्टिकल देखा जाए ना, काम टाइम भी ज़्यादा लगता है। कहीं चले जाओ, मान लो आपको दिल्ली घूमना को ट्रैफिक में यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाना है, 2 व्हीलर पर जल्दी पहुँच जाओगे आप। हाँ, क्वालिटी ऑफ लाइफ है कि भी कार में थोड़ी सी वो आपको कंफर्ट वगैरह मिल जाता है, लेकिन टाइम भी तो कोई चीज़ है ना, वो तो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो कोई नहीं देगा। अब ये जो मैंने आपको बताया है, नेटवर्क का 25% आप गाड़ी ले लो, अगर आप सिंगल हो तो 40% पे ले लो, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है ना। वैसे पूछना कि भैया आप ये कहाँ से बता रहे हो, आप क्या गुरु हो क्या, आप क्या कहीं अंतर्यामी हो क्या। अरे भाई है जो यही है, ये प्रैक्टिकल है। मान लो तो ठीक है, नहीं मान लो तो आपकी इच्छा है, पर ये कहीं नहीं मिलेगा आपको लिखा हुआ। ये तो मैं वो खुद कहता हूँ, लोग कहते हैं ना कि भैया मैंने ये सोर्स से ये इन्फॉर्मेशन उठाई, मेरा कोई सोर्स नहीं है, मेरा खुद का दिमाग से जो आया मैंने वो बोल दिया आपको, और यही है। ठीक है, चलो धन्यवाद।